हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 करेंगे। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, वर्ग बनाया जो कि हमारा क्या ABCD। ठीक है, ये क्या है, और इसमें करेगा तो भुजा जो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हम पता है वर्ग के चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी क्या होंगी 4-4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला क्या है एक वृत्त काटा गया है। ठीक है, अब कह रखा था तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, यानी कि ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये इसका व्यास क्या है 2 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें इसे निकालना था। अब दिया गया था वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अगर हम इन चारों चतुर्थांश को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गुणे व्यास का वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे सिंपली करते हैं, यानी कि पहले वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकालेंगे। फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को चतुर्थांश के क्षेत्रफल को जोड़कर फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब जो दिया है पहले उसे कर लेते हैं। ठीक है, पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, तो हल दिया है वर्ग की भुजा। ठीक है, अब देखिए वर्ग की भुजा क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मध्य वृत्त निकालेंगे, मध्य यानी कि बीच में स्थित वृत्त का व्यास जो क्या था हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या हो गया हमारे पास 2/2, तो 2 एकम 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब इन चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसकी त्रिज्या हम लिख लेते हैं और फिर थीटा, और हमारा इसका थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्र का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा क्या है हमारे पास 4 गुणे 4, तो इसका 4 चौका 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वृत्त है और इसे मिलाकर क्या करते हैं, हमारा 2 वृत्त बन रहा था। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
यानी कि वृत्त की हमारी त्रिज्या क्या थी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22/7 इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुणे थीटा बट्टा, चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या दे दी 90 डिग्री। 4 गुणे 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर था, तो एक त्रिज्या यानी कि आर क्या था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 90 एकम 90 और 90 चौका 360 और 4 एकम 4, तो ये भी क्या आया 22 एकम 22 और 22 एकम 22 यानी कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो आप यहाँ पे शेष भाग भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 16 माइनस। ठीक है, तो इसमें करना था हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है, माइनस करना था हमें वृत्त के क्षेत्रफल और चतुर्थांश के क्षेत्रफल। तो पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल और चतुर्थांश के क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल आया था क्या था 16। ठीक है, 22/7 हमारे पास क्या था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्लस 22/7 था हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 माइनस के 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7, और अब 7 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 22 एकम 22 प्लस के फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और 22 एकम 22। ठीक है, तो 16 माइनस के 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी कि 44 बटा क्या हो गया 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम 1 रख कर 7 से 16 में गुणा करते हैं और 1 में जोड़ते हैं, यानी कि 16 सत्ते 112 माइनस के 44 से कम 44/7। ठीक है, तो 112 में से 44 जाएगा तो बचेगा क्या 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि शेष वृत्त के क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल था वह है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तब तक के लिए बाय बाय।